नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। आज हमारे साथ में सिद्धि बुरा जी है। और सिद्धि, वेलकम टू दिस वीडियो, आपका स्वागत है। तो सिद्धि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब कस्टमर्स से मिलते हैं और ख़ासकर ऐसे कस्टमर्स से जो कि FD में बहुत बिलीव करते हैं या बैंक में पैसा रखने में बड़ा बिलीव करते हैं, उनके लिए आपके पास ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि अगर ये बताया जाए तो लोग जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें जो आजकल गारंटीड रिटर्न्स के प्लान्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, सबसे पहला फोकस तो हमेशा वो ही होना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर का पहला प्रेफरेंस होता है गारंटी कितनी है। हर कस्टमर का यही क्वेश्चन होता है, गारंटी मिलेगी, गारंटी है। लोगों का बहुत ज़्यादा ये रहता है कि जैसा लिखा है वैसा मिलेगा या नहीं। बस उस कॉन्टेक्स्ट में हम उनको एक कंपैरिजन देते हैं कि बैंक और हमारे जो गारंटीड रिटर्न्स है उसमें कितने हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि एक हमारा वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है। कभी भी आप बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लेते हैं कल को कोई डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, तो बैंक में अगर मैं पैसा हर महीना या हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस बैंक में जमा पैसा मिलेगा, उस पर उसका ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर हम ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में करते हैं तो उस केस में इनमें से कुछ भी होने पर कंपनी के पास में वेवर ऑफ प्रीमियम करके एक ऑप्शन होता है जो आप चूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सारी प्रीमियम जो है वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एक हमारे पास ऑप्शन जिसमें आपके पास री इन्वेस्टमेंट का रिस्क खत्म हो जाता है। बैंक में आपके पास एक हमेशा डर रहता है कि आगे जैसा जैसा चल रही है चीजें विद इन्फ्लेशन, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन हम बात ही गारंटी की कर रहे हैं, तो फिर इसमें डर किस बात का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आज मैं बैंक में FD कर रहा हूँ हर साल, तो आप देखेंगे कि मुझे री इन्वेस्टमेंट का रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर रेट चेंज हो गया कल को तो मुझे वो रेट मिलेगा जो रेट उस समय अवेलेबल है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लॉन्ग टर्म गारंटीड प्रोडक्ट में, जैसा कि हमें सिद्धि ने बताया कि इसमें आपने एक बार अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये प्रोडक्ट ले लिया, तो फिर जितने समय तक वो प्रोडक्ट चलेगा, मैं जितने भी प्रीमियम्स दूंगा उन सब पे वो गारंटीड एप्लीकेबल है, जो गारंटी मेरी पहली प्रीमियम पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है एक ऑप्शन जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। ओके। इन केस कभी भी किसी भी कस्टमर को अगर कोई एक्सीडेंटल से डिसेबिलिटी होती है और अब वो एक अर्निंग मोड से हट चुका है, तो इसका भी एक हमें बेनिफिट देती है कंपनी कि उसके जो बचे हुए प्रीमियम्स हैं वो कंपनी उसके बिहाफ पे पे करेगी। क्या बात है। और क्या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में या क्रिटिकल इलनेस कवर जिसकी हम बात करते हैं उसमें लमसम पैसा भी देती है कुछ केसेस में? ऑफ कोर्स। तो सर, ऐसे भी प्लान मौजूद है जहां पर कि एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी होने पर पैसा भी मिलता है, लमसम पैसा भी मिलता है, और अगर WOP लिया हुआ है तो प्रीमियम्स भी वेव ऑफ हो जाते हैं। एक आखिरी चीज आपने पूछना चाहूंगा, तो आपने बात की कि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ कवर है, डेथ हो गई तो भी पैसा मिल जाएगा क्लेम के तौर पे, अगर डिसेबिलिटी हो गई तो भी पैसा मिल जाएगा, क्रिटिकल इलनेस हो गई तो भी पैसा मिल जाएगा, यहाँ तक कि अगर प्रीमियम वेव ऑफ होना है, WOP अगर लिया हुआ है तो प्रीमियम भी वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा टैक्सेबिलिटी को लेके आप क्या कहेंगे? कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसका पर पैन कार्ड 5 लाख का ब्रैकेट है, उसमें आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा अंडर गारंटीड रिटर्न्स, ट्रेडिशनल प्लान्स में, उसमें आपको सारा कुछ टैक्स फ्री मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अपना 5 लाख का जो लिमिट है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वहाँ तक का लिमिट अगर आपका अभी क्रॉस नहीं हुआ है ट्रेडिशनल प्लान में, तो 5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पे जो पैसा आपको वापस आ रहा है इस ट्रेडिशनल प्लान से, उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस FD या लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कवर जो यहाँ मिलता है वहाँ नहीं होता है, एक्सीडेंटल कवर यहाँ मिलता है वहाँ नहीं होता है, क्रिटिकल इलनेस कवर यहाँ मिलता है वहाँ नहीं होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क वहाँ होता है यहाँ नहीं होता है, FD में होता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है, वेवर ऑफ प्रीमियम यहाँ होता है वहाँ नहीं होता है, FD में नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंटली कि जो पैसा मुझे वापस मिलता है वो पैसा यहाँ पर टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर यही किसी FD के माध्यम से मिला है तो वो टैक्सेबल हो सकता है। तो मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप जब भी लोगों से मिले, खासकर ऐसे लोगों से जो
बैंक में डिपॉजिट रखना या बैंक में पैसा रखना बहुत पसंद करते हैं, उनको एक बार बताएं कि अगर वो इस पैसे को लाइफ इंश्योरेंस पर रखते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा पैसा ही बैंक से लाइफ इंश्योरेंस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन कुछ पैसा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में मूव किया जा सकता है ताकि उस पर ये एडिशनल बेनिफिट लिए जा सके। ऑल द बेस्ट फॉर JFM। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग। थैंक यू।